दोस्तों नमस्कार। मेरे सामने एक हथेली है, अपने आप में विलक्षण। सबसे पहले तो ये सीमियन पाम है, मतलब हृदय रेखा और मस्तक रेखा मिलकर एक हो गई। जब ऐसा होता है जातक बड़ा जुनूनी होता है, एक बार जो सोच लिया उसे पूरा करके ही मानता है। दूसरी बात, इस हथेली पर एक नहीं दो पूर्व पुण्य रेखाएं हैं। और खास बात कि यूं तो भाग्य रेखा मणिबंध से शुरू हो रही है और 25 की अवस्था तक इसने शुभ फल नहीं दिया है, क्योंकि भाग्य रेखा दूषित है। 25 के बाद सूर्य रेखा निकल रही है भाग्य रेखा से। अब जातक के प्रयासों को उपलब्धियां मिलनी शुरू हो गई। 25 के बाद हालात अच्छे होने शुरू हो गए। जातक के प्रयास उपलब्धियों में बदलने शुरू हो गए। अब ये भाग्य रेखा और ये सूर्य रेखा अब ये वी साइन बना रही है, जो अति संपन्नता देता है। अब बात करते हैं पूरे पुण्य रेखा की। दो हैं, एक हो तो अच्छा, दो हो तो बहुत ही अच्छा। पूरे पुण्य क्या रेखा क्या होती है? सीधा मतलब पूर्व पुण्य रेखा। पूर्व जन्म में हमने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, उसका परिणाम हमें पिछले जन्म में नहीं मिला होगा, इसलिए ये जन्म मिला है। अब हमको उस जन्म के पुण्य कर्मों का फल मिलेगा, सुफल मिलेगा। यहाँ पर छोटी वाली जो है उसकी बात पहले करते हैं। यह निकल रही है 25 के आसपास से और सूर्य रेखाएं मिल रही है 45 के आसपास। जब पूरे पुण्य रेखा रक्षात्मक मंगल से चले, सूर्य क्षेत्र में प्रवेश करे या सूर्य रेखा से में समाहित हो जाए, जब तक यह हृदय रेखा को काटकर सूर्य क्षेत्र में ना घुसे या सूर्य रेखा को ना जुड़े, तब तक जातक को बहुत परिश्रम कराती है। जातक जिस फील्ड में हो उसे बहुत मेहनत करनी ही पड़ती है। बिना मेहनत के कोई काम होता ही नहीं। कठोर मेहनत। ये शुरू हुआ है पूर्व पुण्य रेखा 25 के आसपास से। तो जातक ने प्रयास शुरू कर दिए 25 के आसपास और खूब मेहनत, असोचनीय मेहनत, और फिर जाकर ये 45 के आसपास सूर्य रेखा में समाहित हो गई। निकलती है रक्षात्मक मंगल से, तो पहली संभावना थोड़ी माइनस की मेहनत बहुत करवाती है। दूसरी संभावना पॉजिटिव वो है कि जातक बोलने में बड़ा अच्छा होता है, कुशल वक्ता। ऐसे लोग राजनीति में भी सफल हो सकते हैं। एक माइनस पॉइंट होता है, ये लोग इनिशिएटिव नहीं ले पाते, पहल नहीं कर पाते। सबसे बड़ी कमजोरी। अगर ये पहल करे, कुशल वक्ता तो होते ही हैं और समाज के तबके का सहारा लेकर आगे बढ़े,
तो राजनीति में बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। एक और संभावना रक्षात्मक मंगल से निकल रही है। मंगल मतलब भूमि। ऐसे जातक को भूमि बड़ा रास आती है। भूमि से जुड़े हुए काम, चाहे खेती हो, चाहे बागवानी हो, चाहे जमीन को एक्सट्रैक्ट करके मतलब माइनिंग मिनरल्स निकाले जाएं, या प्रॉपर्टी डीलिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी रियल एस्टेट, या वाहन से संबंधित कामों में जातक को अपार संपन्नता मिलती है। अपार सफलता, साथ में संपन्नता, साथ में मान सम्मान और यश भी। बस जरूरत है 25 से लेकर 45 के बीच 20 साल कठिन मेहनत करने की। फिर तो आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं। राजनीति में जाइए, चाहे रियल एस्टेट में जाइए, प्रॉपर्टी डीलिंग कीजिए। सूर्य रेखा और भाग्य रेखा से जो वी बना है वो आपको अति संपन्न बनाएगा। और अगर पूरे पुण्य रेखा का चमत्कार हुआ तो आप इतना कमा लेंगे कि आपकी 7 पीढ़ियां बैठकर आराम से खाएंगी, कोई काम करने की जरूरत नहीं। अब ऊपर वाली पूर्व पुण्य रेखा देखिए, ये निकल रही है तकरीबन 20 के आसपास से ही। तो 20 के आसपास से जातक ने इस क्षेत्र में सफलता पाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया होगा। हाँ, 25 के बाद उसके प्रयासों को सफलता मिलने लगी। ये वाली पूरे पुण्य रेखा के प्रभावों को दुगना कर रही है। जातक को सफलता जरूर मिलेगी, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन 45 के बाद जैसे ही पूरे अपने रेखा सूर्य क्षेत्र में घुसेगी, अब जातक राजनीति करे, भूमि से संबंधित काम करे, या वाहन से संबंधित काम करे, उसे अपार सफलता संपन्नता मिलने जा रही है। तो पूरे पुण्य रेखा, उस पर सीमियन लाइन, भाग्य रेखा से सूर्य रेखा का निकलना जातक की हथेली को विलक्षण बना रहा है। ये जातक जिस फील्ड में भी जाएगा, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक काम हो, या भूमि से संबंधित काम हो, जातक जरूर अपार सफलता प्राप्त करेगा। और 45 के बाद सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। मंजिल क्या होगी? बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति तक जातक अवश्य ही पहुंचेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।